हर हर महादेव, जय भोले शिव शंकर। सोमवार व्रत कथा के साथ हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। समय समय पर हम पौराणिक कथाएं अपने चैनल पर देते रहते हैं। ऐसी ही धार्मिक कथाओं को समय समय पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम सोमवार व्रत कथा को आरंभ करते हैं। एक साहूकार था जिसके घर में अन्न धन किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके कोई पुत्र न था। वह इसी चिंता में रात दिन दुखी रहता और अपने पुत्र की कामना के लिए प्रतिदिन सोमवार को चंद्रदेव के निमित्त व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिव मंदिर जाकर शिव जी पर दीपक जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देख कर एक दिन पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जिसका जैसा भाग्य होता है वैसे ही फल की प्राप्ति उसको होती है। तब पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह करके कहा, हे महाराज, यह तो आपका परम भक्त है, इसका कष्ट आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो दयालु हैं, अपने भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे तो भक्तों के कष्ट कौन दूर करेगा? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको कुछ भी प्रसन्नता नहीं हुई और ना ही कुछ कष्ट हुआ। वह पहले जैसा ही शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत होने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और उसे 10वें महीने उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत सी खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को यह भेद बतलाया। जब वह पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो वह बालक की माता से उसके पिता ने विवाह आदि के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा कि मैं अभी उसका विवाह नहीं करूंगा और काशी जाकर पढ़ने के लिए मैं इसको भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले को बुलवाकर उसको बहुत साधन देकर कि तुम इस बालक को काशी में ले जाकर पढ़ाई करवाओ। रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ, यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। वह दोनों मामा भांजा जगह जगह पर यज्ञ कराते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए काशी जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर मिला। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। तब उसके उस वर के पिता को इस बात की बहुत चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन ना पैदा कर दे। तब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा और मन में विचार किया कि क्यों न हम इस लड़के के साथ वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ा कर ले जाएं। ऐसा करने से बड़ी सुंदरता के साथ यह कार्य हो जाएगा। और वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के के साथ करा दिए जाएं तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर राजा ने लड़के और मामा से कहा कि यदि आप फेरों और कन्यादान का काम करा दें तो आपकी बहुत भारी कृपा होगी। हम इसके बदले आपको बहुत सा धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा, उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने को जा रहा हूँ। वह राजकुमारी ने जब चुंदरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह उसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी पढ़ने गया है। पर कुमारी की बात सुनकर राजकुमारी के माता पिता ने कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जा पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाना आरंभ कर दिया। जब
और जब लड़के की आयु 12 वर्ष हो गई, उस दिन भी उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के के मामा ने कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। तब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है, तो उसको बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, यदि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसके मामा ने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। तब उन्होंने जोर जोर से रोने और पीटने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, हे महाराज, कोई दुखिया है जो रो रहा है, उसके कष्ट दूर करो। तब शिव जी बोले, इसकी आयु तो इतनी ही थी, सो भोग चुका है। पार्वती जी ने कहा, महाराज, कृपा करके इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो मैं इसके माता पिता तड़प तड़प कर वहीं मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। पढ़ाई पूरी हो जाने पर लड़का और उसके मामा उसी समय यज्ञ करते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ पर विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत सा दान दहेज और साथ में दान दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की को अपने जमाई के साथ विदा कर दिया। जब वह अपने शहर के निकट पहुंचा तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सभी को खबर कर आता हूँ। उस समय उस लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर ही बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर वापस आ जाएगा तो हम राजी खुशी नीचे उतर कर आ जाएंगे, नहीं तो हम भी इस छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में ही लड़के के माँ ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। जब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया हुआ है, तो सेठ ने आनंद के साथ उनका स्वागत किया और सभी को बहुत प्रसन्नता के साथ रहने लगे। अतः जो कोई व्यक्ति सोमवार का व्रत रखकर कथा को पढ़ता, सुनता और दूसरों को सुनाता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं। जैसे महादेव और माता पार्वती ने उस साहूकार की सभी दुखों का निवारण किया है, उनको मनोवांछित मनोकामनाएं पूरी की हैं, वैसे ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। हर हर महादेव, जय भोले शिव शंकर। इस प्रकार कथा समाप्त होती है। इसके बाद हमारे चैनल पर 16 सोमवार व्रत की कथा भी मौजूद है और मैं एक और भी कथा कहने वाली हूँ। समय समय पर मैं ऐसे ही धार्मिक कथाएं और धार्मिक बातें आपसे साझा करती रहती हूँ और पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। इसके बाद आप शिव जी की आरती करें। उसके बाद ये कथा पूर्ण होती है। आपका इतना बहुमूल्य समय देने के लिए हृदय से धन्यवाद।